श्री चारधाम गौशाला समिति द्वारा पिछले 23 वर्ष पूर्व गौशाला के नाम से ITI में 2 बीघा जमीन ली गई थी, जिसके चलते आज रविवार नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री चारधाम गौशाला समिति द्वारा सुबह 11 बजे श्री चारधाम गौशाला धामनोद में 5 गौ माता का मंगल प्रवेश कर गौ सेवा का कार्य प्रारंभ किया गया। गौशाला धामनोद में शीघ्र ही सुविधाओं का विस्तार होगा, जिसमें एक सुंदर बगीचे का निर्माण, जिम का निर्माण होगा, जहाँ पर लोग विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन, तुलादान सारे कार्यक्रम के दौरान गौशाला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं मदन सिंघल द्वारा संकल्प लिया गया था कि जब तक गौशाला में 5 गौ माता नहीं आएंगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं उनका आज संकल्प पूरा हुआ। वहीं गौशाला प्रारंभ करने का उद्देश्य गौ माता के साथ समाज को जोड़ना है। मंगल प्रवेश पर बड़ी संख्या में व्यापारी, समाजसेवी, संत महात्मा की उपस्थिति में गौशाला का प्रारंभ हुआ। आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आज के दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है और श्री चारधाम गौशाला धामनोद के अंदर आज से 5 गौ माताओं की सेवा के द्वारा ये यहाँ पर गौ सेवा का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे मदन दादा के अथक प्रयासों के द्वारा और चारधाम गौशाला के जितने भी सदस्य हैं उनकी अथक प्रयासों के द्वारा आज ये शुभारंभ हो रहा है। तो मैं हमारे मदन दादा से निवेदन करूंगा कि वो, क्योंकि इनका बड़ा ही इस कार्य को लेकर तन मन धन से जुड़कर उन्होंने पूरा प्रयास किया और अभी तक आपने अन्न भी ग्रहण नहीं कराए। इनका संकल्प था कि जब तक चारधाम गौशाला में गौ माता नहीं आएगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो आज इन्होंने अपना जो संकल्प था पूर्ण होने जा रहा है। एक बार हमारे मदन दादा के लिए जोरदार ताली बजा दे। गौ माता की कृपा ऐसे ही बन रही। सरस्वती जी की जो कथा थी उसमें अपने पर जो भी दान, तुलादान से या चढ़ोतरी से जो भी आया, जो चढ़ोतरी की रकम आई थी वो तो हमने 71,000 रुपये 71,000 बना के हमने धर्मपुरी गौशाला को दे दी है। 51,000 रुपये ऑलरेडी मैं मदन दादा को दे चुका हूँ और 51,000 रुपये का फंड हमने इस गौशाला के लिए सुरक्षित रखा है। वो जैसे जैसे आकार का समय ऐसे समय जरूरत पड़ेगी तभी तक तो अपने हाथ में जरूरत हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब किसी कारण अच्छी बात थी, जब हमारे पास संख्याएं बन जाएगी उस समय में जब तकलीफ आएगी उस समय फंड रिजर्व में सुरक्षित जगह रखा है तो लोग फंड में मदद के साथ मेरी एक घोषणा करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से प्रत्येक माह 2,000 रुपये गो घास के लिए, मतलब गो घास की नियत से या गाय के पति या जो भी हमें यहाँ तनख्वाह वगैरह बांटनी है, मेरी कोशिश ये रहे कि गौ माता के लिए हो। अगर किसी कारण तकलीफ आती हो तो 2,000 रुपये प्रति बार आप मतलब मेरे से कलेक्टर स्कूल में आके तो कोशिश ये रहेगी 2,000 के अंदर हम 3,000 भी दे सकते हैं, लेकिन 2,000 जब तक मैं देते रहूँगा। आज गौशाला का ओपनिंग हुआ है जी, इसमें आपने क्या त्याग दिया था? ये पिछले 23 वर्ष पूर्व चारधाम गौशाला के नाम से, गौ माता के नाम से ये जमीन 2 बीघा ली थी ITI में और कहीं ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि गौ सेवा प्रारंभ हुई और फिर कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो वापस रुकी। लेकिन अब हम गौ माता की आज्ञा लेके, गौ माता का संकल्प लेकर पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर पूरी समिति और सारे गौ भक्तों के साथ मिलकर गौ सेवा को प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार होगा। हमारा पहला उद्देश्य यही है, प्राथमिकता यही है कि हम सबसे पहले गौ माता के साथ समाज को जोड़ेंगे और समाज को जोड़ने के निमित्त यहाँ पर सुंदर एक बगीचे का निर्माण भी होगा। लोग आए, यहाँ पर जिम का भी निर्माण करेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के लोग अपने बच्चों की जन्मदिन, विवाह का वर्षगांठ, ये तुलादान, इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ पर जुड़े और गौ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। यही चारधाम गौशाला समिति की सारे सनातन बंधुओं से विनम्र प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक पधारें और गौ सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करें, ताकि भारत भूमि से जो गौ माता की सेवा हटी है, गौ माता जिन कारणों से हमारे घरों से दूर चली गई है, गौशाला में आ गई है। वैसे तो प्रत्येक घर में गौ माता होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर गौ माता घर पे सेवा नहीं हो रही है तो हम सभी भारतवर्ष के सारे हिंदू धर्मावलंबियों से, गौ भक्तों से प्रार्थना करते हैं आज की इस प्रकल्प के माध्यम से कि कृपा करके आप कम से कम एक गौ माता के निमित्त गौशाला में आकर दान प्रदान करें। गौ माता नहीं दे तो गौ माता के भजन का जितना भी है पथमेड़ा गोधाम से जो हमारे पूज्य महाराज जी, दत्त शरण जी महाराज जी और गोपालन जी महाराज जी और हाल ही में
यहाँ पर जो गुरुकुल स्कूल में भंडारी जी द्वारा कथा कराई थी, श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी द्वारा जो हमें प्रेरणा दी गई है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि गौ माता के अगर माता दान नहीं कर सकते हो तो गौ माता के भजन इतना गुड़, दलिया, थूली, बाजरा, ज्वार, फल, फ्रूट, काजू, बादाम जो भी आप दे सकते हो, आप अगर देंगे गौशाला पे तो वो एक गौ माता के दान के बराबर होगा। अब इस सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, हमारी आवाज जहाँ तक जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए, जहाँ पे भी गौ माता है, सब लोग इस विचार से, इस भाव से प्रभावित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर गौ माता की सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे आए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौशाला की, गौ माता की जय, गौ माता की के लिए सनातन धर्म की जय। ये तो 2 तारीख से जब से गौशाला वो कथा प्रारंभ हुई थी, तब से वहीं पे बैठे बैठे ऐसा विचार आया था दीदी की प्रेरणा से, और आज वो संकल्प पूरा करा। उनके सम्मुख विचार रखे थे कि शीघ्र ही गौशाला प्रारंभ करेंगे। उन्होंने बोला था, दीदी ने, श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी ने, कि 5 गौ माता के साथ आप गौशाला को प्रारंभ करो। उसी दिन से ये मन में संकल्प ले लिया था कि अब जब तक गौ माता की सेवा वहां पे नहीं होगी और जब तक गौ माता नहीं जिमेगी तब तक हम भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बस ये गौ माता की कृपा है, मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, मेरी कोई दृढ़ शक्ति नहीं थी। गौ माता ने जैसा कराया हमने करा है और आगे भी गौ माता ही कराएगी और हम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंगल।